नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो सेट्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज करने से पहले हमने इसकी एक बेसिक वीडियो अपलोड की थी, प्लीज पहले उसे देख लें। उसे देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज फुल बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। बेटा इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। आपको नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन है उसमें से ये बताना है कौन कौन से नल सेट हैं। तो नल सेट किसे कहते हैं? नल सेट का मतलब होता है जहां पर सेट खाली हो। क्या हो बेटा? मतलब उसको बना ही नहीं सकते। और नल सेट का हमने सिंबल आपको बताया था, या तो बेटा फाई कर सकते हो या आप सेट को खाली छोड़ सकते हो जहां सेट बनना पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो कहता है वो है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। आपको वो सेट बनाना है, उस ऑड नंबर का सेट बनाना है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो पहले आप देखिए कि ऑड नंबर का सेट क्या होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंसो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस वाली संख्या में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से डिवाइड हो? तो उसका मतलब यहाँ पे आपका जो सेट है वो पूरा नल होगा। तो हम इसको लिख देंगे, देयर इज नो ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा इट इज अ नल सेट या दिस इज अ नल सेट। इसलिए दिस इज अ नल सेट। तो आपको कैसे थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अगर आपको थ्योरी नहीं लिखनी है तो आप सीधे लिख सकते हो यहां पर आंसर के अंदर कि दिस इज अ नल सेट, और सीधे सीधे लिख सकते हो। अगर आपके लिए इसको ए मान लो तो ए बराबर लिख सकते हो फाई या नल सेट। अगर ये आपने ए मान रखा है तो आप इसको ए बराबर करके भी लिखोगे तो आपका आंसर सिर्फ ये ही काम कर जाएगा, इतनी थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। आपको वो सेट बनाना है जो इवन प्राइम नंबर का हो। तो बेटा डिस्कस कर लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होते हैं बेटा 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंसो। उसमें से उसका सेट बनाना है जो इवन प्राइम नंबर हो। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में इवन प्राइम नंबर दिखा? यस, ये आपको इवन प्राइम नंबर 2 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट्स है जो सेट्स के अंदर आते हैं, तो इसको हम नल सेट नहीं कह सकते। इसका जो आंसर है वो होगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज या इक्वल टू 2। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज नॉट अ नल सेट। पॉइंट समझ गया कि ये नल सेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर इज x is less than of 5 and x is greater than of 7। यानी कि आपको वो नेचुरल नंबर लेना है जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो।
अब 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 हो सकता है, और 7 से ग्रेटर देन का मतलब 8 9 10 11 एंड सो। तो क्या आपको ऐसी कोई संख्या मिल सकती है जो इसके बिटवीन हो? इज नॉट पॉसिबल। मतलब 5 से लेस देन और 7 से मोर देन का मतलब इन दोनों में कोई वैल्यू एडजस्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, so there is no natural number which is less than 5 and more than 7। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। इसीलिए यानी कि सो दिस इज अ नल सेट। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं बेटा इसका हम, y such that y is a point common to any two parallel line। आपको ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में आता है। व्हाट इज अ पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन यानी कि दो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। तो क्या आप इसमें कोई दो में कॉमन पॉइंट ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन पैरेलल लाइन। इसीलिए दिस इज अ नल सेट। ओके, या फिर मैंने बता दिया इसको ए बी सी कुछ मान लीजिए। जैसे मैंने फोर्थ है डी, इसको डी मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं डी इक्वल टू 5 या नल सेट। ठीक है बेटा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। मतलब नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये पता लगाना है कौन कौन से फाइनाइट है, कौन कौन से इनफाइनाइट है। जैसा कि हमने बेसिक वीडियो में बता दिया था कि फाइनाइट का मतलब क्या है और इनफाइनाइट का मतलब क्या है। देखो बेटा, फाइनाइट का मतलब होता है वह संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं करते, जो चलती हुई चली जाती है, जिनकी गिनती करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो वहीं पे हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं। क्या 12 महीने को हम काउंट कर सकते हैं? ये बताओ पहले तो। यस, इजी कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ऐसे ही नवंबर, दिसंबर। तो हम हाँ इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको काउंट कर सकता हूं तो ये मेरा फाइनाइट सेट होगा, और अगर मैं इसे काउंट नहीं कर पाता तो ये फाइनाइट सेट नहीं होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखें, ये दे रखा है 1 2 3 और एनसो एनसो एनसो। तो ये देखा जाए तो ये मेरे नेचुरल नंबर है और ये आगे चल रहे हैं, ये जाते जा रहे हैं। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते कि इसकी गिनती कहाँ खत्म होगी। तो ये वाला जो सेट है वो मेरा इनफाइनाइट सेट होगा। तो उसको लिखना किस तरीके से, तो उसको लिखते हैं हम सबसे पहले, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे द सेट ऑफ द मंथ, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। ये भी ध्यान रखना, ईयर का है, ऑफ अ ईयर इज फाइनाइट सेट बिकॉज it has 12 मंथ। मतलब एक साल में सिर्फ 12 मंथ होते हैं जिसको हम आराम से काउंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम इसका भी आंसर लिख सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो चीज दिख रही है ये एक नेचुरल संख्या हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू जो है वो खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती आ रही है। तो हम इसको लिख देंगे आंसर में, इट इज infinite set because
sets 1 2 3 and so is a natural number या इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर आपको ये देखना है कि सर इतनी सारी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो इज नथिंग वरीज, आपसे चिंता ना करें, आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर 2 है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन ए ये था, तो मैं बी बराबर लिख देता हूँ, बी बराबर हो गया 1 2 3 एंड सो ये वैल्यू चल रही है। तो आप यहाँ कर देंगे कि बी इक्वल है किसके बेटा, इनफाइनाइट सेट के। ठीक है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया। थर्ड पार्ट कह रहा है 1 2 3 एंड सो 99 100, यानी कि हमारी जो संख्या है वो 1 से शुरू हो रही है और 100 पे खत्म हो रही है। मीनिंग आर इसका एंड पॉइंट दे रखा है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक हमें गिनती करनी है, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जो है आर काउंटेबल, हम इसे काउंट कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, काउंटेबल। तो ये हमारा क्या बेटा, काउंटेबल है, इसे हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ कहता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 100 से बड़े हैं। अब देखो, मेरे जो इंटीजर है वो 100 से बड़े लेने हैं, कि 101 102 103, उसने ये नहीं बोला कहां तक, तो मैं इससे काउंट नहीं कर सकता हूं, इसलिए ये जो होगा वो इनफाइनाइट सेट वो सेट्स होगा, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि इसकी अंतिम सीमा कहां पर है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि इट इज इनफाइनाइट, it is in finite sets because the number या positive integer, the positive integer greater than 100 is इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट का मतलब नॉट काउंटेबल। ठीक है, ये इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम वाली संख्या का प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर जो है वो आपको पता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड सो वो कहता है कि 99 से छोटा हो। तो क्या 99 तक हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो है वो फाइनाइट होगा। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि बिकॉज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 इज फाइनाइट, मतलब उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारा फाइनाइट सेट होगा। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से फाइनाइट है, कौन कौन से इनफाइनाइट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। स्टेट द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज
फाइनाइट और इनफाइनाइट ये दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहाँ पे आपको ज्यादातर बिल्डर फॉर्म दे रखा है। उस क्वेश्चन को देख के आपको पता लगाना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम इसका पहला सवाल करते हैं। इसमें लिखा है द सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो बेटा देखो, ये है आपका डायग्राम यानी कि ग्राफ, जिसके अंदर ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात की जाए तो यहां पर आप कितनी लाइन खींच सकते हो? 1 ड्रॉ करा, 2 3 4 5 6 7। दिस मीन्स आप जितनी मर्जी लाइन इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? बिल्कुल सही, ये इनफाइनाइट है क्योंकि इसकी कोई काउंट नहीं कर सकते। तो ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन होगा द सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन इन्फिनिटी सेट, क्योंकि मैंने बताया आप जितना मर्जी इसमें लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इन्फिनिट लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस की बात करता तो भी हम इसको इन्फिनाइट ही बोलते। और आपको लग रहा है सर इतनी इंग्लिश, तो मैंने पहले बोल दिया, आप ए मान के बोल सकते हो कि इट इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कितने सेट मतलब कितनी वैल्यू होती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? यहाँ पर 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कुल मिलाकर हम उसको काउंट कर सकते हैं, वो मैक्सिमम 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड। आपने ये पढ़ चुके होंगे। तो ये यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 26 अल्फाबेट होते हैं। तो इसको हम सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, फाइनाइट? बिल्कुल सही, फाइनाइट सेट है ये। ठीक है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन होगा द सेट ऑफ अ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज फाइनाइट। क्योंकि फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुल मिला के 26 एलिमेंट है। इट हैज 26 एलिमेंट, इसलिए ये आपका फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट कहता है द सेट ऑफ नेट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब 5 से मल्टीपल जो क्वेश्चन जो संख्या है वो कितनी होगी? तो देखो 5 से मल्टीपल की जो संख्या है वो 5 भी हो सकती है, 5 10 15 20 25 एंड सो 195 200 10 यानी कि 1 लाख। तो ये कभी खत्म नहीं हो सकती है, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो जो कंटिन्यूस चलती रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते। तो बेटा इसका सॉल्यूशन होगा द सेट ऑफ नेट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट होगा बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफाइनाइट। मतलब जो 5 के जो मल्टीपल है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है या फोर्थ पार्ट कहता है द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर कितने जानवर रहते हैं, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? तो बेटा देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जानवर बहुत ज्यादा है, पर हम काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन से लिविंग थिंग्स यहाँ पर हैं। शेर, चीते, कीड़े मकोड़े, इन सबको जितने भी यहाँ पे जो स्पीसीज आपके मिलते हैं हम सबको काउंट कर सकते हैं, भले ही इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो। हम जानवरों की ये नहीं कह रहे कितनी काउंटिंग है, कितने एनिमल टाइप के रहते हैं, जो कुत्ता, बिल्ली से, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, ये इनको काउंट करना है एक एक पॉइंट के अंदर, एक एक पॉइंट के अंदर काउंट करना है। तो कितने तरह के जानवर जो है वो इस अर्थ पे रहते हैं, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? यस, हम इसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा फाइनाइट होगा। तो इसको लिखा हुआ है द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट। ये फाइनाइट होगा। ठीक है, सेट बिकॉज
द नंबर ऑफ लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट, उसे हम गिन सकते हैं। ऑल थॉट इट इज क्वाइट इज अ बिग नंबर, वो बात अलग है कि ये एक बहुत बड़ी संख्या है, फिर भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये वाला जो एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ है ये आपका फाइनाइट होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, फिफ्थ। इसमें लिखा है द सेट ऑफ द पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ ओ ओ, मतलब ओ ओ नहीं, जीरो जीरो भी बोल सकते हैं, कुछ टीचर्स को ओ ओ भी बोलते हैं, मतलब ओरिजिन से होता हुआ आप कितने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, मेरा ओरिजिन की बात करते हैं, ये जो वैल्यू है ये मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर एक सेंटर ले लिया, जिसको आपको पता है इसका ओरिजिन होता है 0 0। इससे पासिंग द थ्रू मुझे सर्कल बनाने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 इज नॉन काउंटेबल, मैं जितना मर्जी इस पे सर्कल बना सकता हूं। और अगर वो ये बोलता कि ओरिजिन से होते हुए जाने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, जिसका सेंटर ओरिजिन हो, तो उस पे भी मैं बहुत सारे सर्कल बना सकता हूं। तो इसलिए जो सर्कल ये वाले बन रहे हैं ओरिजिन से, चाहे उसे मैं सेंटर मानता है या फिर उससे होते हुए जो गुजरे, ये हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 इज एन इनफाइनाइट सेट, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सर्कल कैन बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि आप जितनी मर्जी भी संख्या इसको निकाल सकते हो जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम आपकी मैथ से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।